गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्वनाम के संबंधवाचक सर्वनाम से आगे के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इसके 4 भेद पढ़ लिए थे। आज हम 5वां भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। जैसा कि इस भेद का नाम है प्रश्नवाचक, तो अपने आप ही ज्ञात भी हो जाएगा और अंडरस्टूड भी है। यदि प्रश्न शब्द का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है तो परिभाषा में भी प्रश्न का ही आपको बोध करवाया जाएगा। तो परिभाषा के अनुसार जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जब भी किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है तो वो सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम ही कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, यह पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है। इन वाक्यों में किसकी, कौन और क्या जो शब्द आए हैं वही हमें प्रश्न का बोध करवा रहे हैं और यही प्रश्न का बोध करवाने वाले है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन वाक्यों की एक और पहचान है कि इन शब्दों का प्रयोग होने के बाद वाक्य में अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है। अगला भेद है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है वह यदि निज शब्द को ही समझा जाए तो निजी शब्द से निज का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, अर्थात जो स्वयं के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो परिभाषा के अनुसार देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने, निज का मैंने अभी बताया था आपको, स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे यह अपना ही मकान है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो। इन वाक्यों में अपना, स्वयं तथा अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः यही सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हैं। तो इस प्रकार ऐसे वाक्यों में जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण बनते हैं। अगला है आपका संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम में आपके जो वाक्य बनते हैं वह एक प्रकार से सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो परिभाषा के अनुसार जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ये शब्द आमों की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर यह और वे शब्द संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण बन जाते हैं। तो इस प्रकार आज हम सर्वनाम के सभी भेदों के बारे में जान चुके हैं। तो लिखित कार्य के रूप में आज आप सभी सर्वनाम के भेदों की परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद आपके एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, सर्वनाम किसे कहते हैं। जब हमने पाठ पढ़ा तब भी आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई और समझाई गई थी। एक बार पुनः मैं आपको इसकी परिभाषा बता देती हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण यह, वह, वे, ये आदि। तो इस प्रकार ये लिखित कार्य आपकी पुस्तक में ही होगा, क्योंकि अभ्यास के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके लिए स्थान भी छोड़ा गया है, तो आप इसको अपनी पुस्तक में ही भरेंगे। कल के लिए जो आगे प्रश्न दिए हुए हैं उनको आप रफ कार्य के तौर पर करके रखेंगे और कल हम उससे आगे के प्रश्न करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।